राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ठाकुर जी ने अपनी विशेष कृपा आप सब पर बना रखी है। दोस्तों, आज का जो विषय है मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सब भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे देश के हाथरस में एक विभत्स दुर्घटना जिसे कहते हैं वो हुई थी, और उससे कुछ साल पहले दिल्ली में। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की दुर्घटना के बाद दिल्ली में जो हुई नृशंस हत्याकांड था निर्भया का, उसके बाद से हमारे देश में ये अपराध रुक नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पर मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों में से, मैं नाम भूल गई जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। उनका एक कमेंट आया था कि आप प्लीज़ हाथरस की निर्भया पर भी 2-4 लाइनें अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर कहें। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो ये लाइनें लेके आई हूँ ये राजपाल नागर जी द्वारा लिखी गई हैं और ये फरीदाबाद से हैं। इनके जो इमोशनल भाव थे जो इन्होंने मुझे भेजे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सुनिए और बताइए कि आपको मतलब इन विचारों से कितनी सहमति है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक का कोई इशू नहीं है दोस्तों, ये लाइक करने वाला विषय है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक अपने आप में सुधार करने का विषय है, अपने बच्चों को संस्कार देने का विषय है। तो मैं आपको ये लाइनें सुना रही हूँ, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। जागो मेरे देशवासियों, अब देर करने की बात नहीं, निर्भया जैसे कांड घिनौने और हमें स्वीकार नहीं, और हमें स्वीकार नहीं। पहले निर्भया कांड दिल्ली की आग अभी तक बुझी नहीं, हाथरस में भी नीचों ने छोड़ी कोई कसर नहीं। ममता की लगी आग सीने में, ममता की लगी आग सीने में, आता बिल्कुल सबर नहीं, और राजनीति मत करो कोई भी, होना चाहिए न्याय सही। पनप रहे शैतान देश में, ऐसे ना गद्दार कहीं, जागो मेरे देशवासियों, अब देर करने की बात नहीं, और निर्भया जैसे कांड घिनौने और हमें स्वीकार नहीं। बेरहमी से हत्या करे जो कालों के भी काल हैं, ऐसे हुए शैतान आज यहाँ बख्शे जान न माल हैं। हैवानियत के कर्म जो करते, हैवानियत के कर्म जो करते, पूरे वो चंडाल हैं। अरे श्री राम जी तेरे देश में कैसा मचा बवाल है। मानवता हुई शर्मसार, मानवता हुई शर्मसार, हमें छिपने की कोई जगह नहीं। जागो मेरे देशवासियों, अब देर करने की बात नहीं, और निर्भया जैसे कांड घिनौने और हमें स्वीकार नहीं। पैदा हुए इस धरती पे हम, पाक पवित्र नाता है, दुनिया में जग जननी अपनी प्यारी भारत माता है। एक भरोसा उस ईश्वर का, एक भरोसा उस ईश्वर का, जाने वही विधाता है। सच्चे दिल से नाम रटे जो आखिर ओर निभाता है। विजय पाल तू रट ईश्वर ने, विजय पाल तू रट ईश्वर ने, नैया करेगा पार वही। और जागो मेरे देशवासियों, अब देर करने की बात नहीं, और निर्भया जैसे कांड घिनौने और हमें स्वीकार नहीं। तो दोस्तों, ये जो विचार थे ये राजपाल नागर जी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और मैं सिर्फ उनकी आवाज़ बनकर आप लोगों तक ये लाइनें पहुंचा रही हूँ। बहुत बढ़िया राइटर हैं दोस्तों राजपाल नागर जी। जो भी विषय आप देंगे, आप यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर उसी विषय पर पूरा का पूरा गीत, भजन, कविता ज़रूर बना के दे देते हैं। सैल्यूट है सर आपको। क्या बताऊं कि ये जो जितने भी ये दर्दनाक हादसे हमारे देश में हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। हमें अपने बेटियों को ये नहीं समझाना है कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, वो मत पहनो, यहाँ मत बैठो, इनके साथ मत जाओ। हमें अपने बेटों को सिखाना होगा कि अब बहन बेटियों को, लड़कियों को किस नज़र से देखें। तो दोस्तों, बहुत ही सेंसिटिव विषय है। ये सोचने की बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ऐसा तो होना ही है। कपड़े मायने नहीं रखते। जहाँ पर 4 साल और 2 महीने की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता, वहाँ पर कपड़ों का कोई इशू नहीं होता। ये सिर्फ जो ये सोच बहुत घिनौनी सोच है,
ये जो दिमाग पे शैतान है ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, और फिर चाहे कितना भी पछतावा करते रहो कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि बच्चियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए, वो रिश्ते में हमारी क्या लगती हैं। पहले गांव में एक बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी। आज भी गांव से गांव में रिश्ते नहीं होते, क्योंकि जो गांव की बेटी होती है वो पूरे गांव की बेटी होती है, सभी लड़कों की बहन होती है। तो हमें वही परंपरा को निभाना है और अपने बच्चों को उन्हीं परंपराओं की सीख देनी है। तो दोस्तों ये मेरे आज के विचार थे। ज़्यादा कुछ इस व्लॉग में मेरे पास है नहीं, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज थोड़ा मन दुखी था, कुछ ऐसी बातें हुई जिन्हें सुनने के बाद मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। राधे राधे दोस्तों।